रिजवान की जो क्वालिटी है वो ये है कि वो पहली 40-50 बॉल तो इतने सुकून से खेलते हैं, उधक उधक हाँ, के। बिल्कुल ऐसा लग कुछ रहा लोग था, कहते हैं कि वो seriously, बेलचा हाँ। मार रहे होते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता। 8वीं गेंद पे उन्होंने पहला रन लिया, 19वीं गेंद पे जाके उन्होंने दूसरा रन लिया। 38 गेंदों खेलकर 38वीं गेंद पर वो आउट हुए, 16 रन उन्होंने बनाए, जिसमें 27 डॉट बॉल्स हैं। 27 डॉट बॉल इज क्रिमिनल। लेकिन अगर आप उनका ओवरऑल रिकॉर्ड भी देखें अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, सबसे पहले तो जो चीज़ अच्छी है वो हमें माननी भी चाहिए कि 40 प्लस का एवरेज है अक्रॉस ऑल फॉर्मेट, दिस इज वेरी गुड। लेकिन आपका वनडे में 85-86 का स्ट्राइक रेट इज क्रिमिनल दीज डेज। आप मैच बाहर से निकल जाता है हाथ से। 86 का स्ट्राइक रेट है, लेकिन वो जिस तरह आके शुरू में खेलते हैं ना, उस तरह ऐसा लगता है कि दुनिया की तेज तरीन बॉलिंग हो रही है, दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग हो रही है। फिर वो जाके 50-60 रन जब बनाते हैं उसके बाद फिर वो तेज खेलते हैं और वो एक इनिंग में ऐसा ले आते हैं। बार बार आप 50-60 पे नहीं पहुंचोगे, आप 16 रन पे भी आउट हो गए, आप 31-32 पे भी आउट हो गए। पिछली इनिंग्स में भी, पिछले जो मैच की थी उन्होंने 69 बॉल्स में से 31 डॉट बॉल खेली थी। बाबर आजम ने 64 में से 42 यानी 65% डॉट बॉल खेले हैं दोनों। वो आप ये देखें कि आपने 133 बॉल्स खेलकर दोनों ने मिलाकर 100 रन बनाए थे, और आप ऐसी जगह पे मैच को छोड़ के गए कि 76 गेंदों पे 101 रन चाहिए थे। वो तो डेब्यूटेंट था हसन नवाज और हुसैन तलत, वो दूसरा भी डेब्यू से कम नहीं था। दोनों मैचों में उन दोनों ने अच्छी इनिंग्स खेली है, और रन बॉल से ज्यादा हसन तो 100 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेला है, हुसैन तलत रना बॉल के करीब खेल रहा है। अच्छा, ये तो आप इस वाले स्ट्राइक रेट से, बाबर का 87 का स्ट्राइक रेट है, रिजवान का 86 का स्ट्राइक रेट है, और इस वक्त हैरी ब्रूक का सबसे ज्यादा 2000 रन टेस्ट जिसने भी बनाए 87.5 टेस्ट में उसका स्ट्राइक रेट है। आप जी उस स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं जिससे पूरी दुनिया टेस्ट के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि चले आप गेम पे जो आ रहे हैं ना, वो तो बात की बात है। पहले तो मेरा जो हमेशा सवाल रहता है कि आप तो वो हथियार ही नहीं यूज करते जो आपके आर्सेनल में है, जो कल आपने टीम बनाई है। इससे पहले वाले मैच में मेरा एक पॉइंट था जिसपे बहुत सारे लोगों के मैं कमेंट्स भी देख रहा था कि वो ये थे कि आप किसी हाल में खुश नहीं, जीत गए। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान के लिए अगर सलमान अली आगा और साइम अयूब 10-10 ओवर करा रहे हैं तो इससे ज्यादा बदकिस्मती की बात कोई नहीं है। माइक हैसन वनडे में ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चलेगा, उसके बाद टाइम है वर्ल्ड कप के लिए, अगर वो वर्ल्ड कप तक रहा। ऑल्दो के पाकिस्तान का जो भी कोच होता है वो अबूरी कोच होता है, वो इंटरिम कोच होता है, तो उसके बाद टाइम है, इसलिए वो ट्रायल एंड एरर बेसिस पे कर रहा है। कल सुफियान मुकीम को भी खिलाना चाहिए था, 100% खिलाना चाहिए। नवाज को इतना वो कॉन्फिडेंस कर रहा है, कल नवाज ने जो बैटिंग की है कमाल है। 24 गेंदों पे सिर्फ 5 रन, वो तो वो बॉलिंग करके उसने अपने 7 ओवर में बॉलिंग करके थोड़ी सी। एज अ बॉलर नवाज को नहीं खिला सकते, पीरियड। या फिर आप उसे आप ये कहें कि हाँ ये हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर है, हम इसे 8-9 नंबर पे बैटिंग करा लेंगे। अभी तक उसने बिल्कुल भी बैटिंग में तो बिल्कुल नहीं आ रही है बात। दूसरी, कल सुफियान हो सकता है। अब कल के चेंजेस से आपने टीम को और कमजोर कर दिया। आप 2 मेन बॉलर्स के साथ जा रहे हैं, इसका मतलब है आपने नवाज को खिलाया, हसन को खिलाया, अबरार को खिलाया। हसन ने तो चले शुरू में अच्छी बॉलिंग करा दी, फिर ऊपर से अब ये मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं। पहले तो आप इसमें बताइए कि जो टीम खिलाई है वो कितनी गलत थी कि आपने बैलेंस खराब कर दिया। बता रहा हूं ना, वो ट्रायल एंड एरर पे बेसिस पे कर रहा है। उसकी स्ट्रेटजी, जो बहुत से लोग कह रहे हैं कि हसन नवाज को चौथे नंबर पे क्यों नहीं भेज रहे, तीसरे नंबर पे क्यों नहीं भेज रहे, तो हसन नवाज को वो यूज कर रहा है एज अ 20-20 प्लेयर। वो जब भी उसको हसन नवाज को यूज करेगा, ऐसे जब पिछले मैच में भी जब वो बैटिंग करने गया है तो 19.2 ओवर्स रहते थे। हसन नवाज ने बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, बिल्कुल T20 के स्टाइल से उसने बैटिंग की। कल के मैच में भी अगर उसे 3 ओवर और मिल जाते हैं, जो बारिश की नजर हो गए, पहले आया था कि 40 ओवर्स साइड होगा, 37 पे जब फिनिश हो गया, तो अगर उसे 3 ओवर मिल जाते तो पाकिस्तान को इजीली 200 तक ले जाता। ये और बात है कि वेस्ट इंडीज वो भी, ये और बात है कि वेस्ट इंडीज उसको भी चेस कर लेता। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि नहीं, आप पहले मार्जिन तो देना। वो वाली जो बात है आपकी, पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। एक तो हम शुरू से ये बात कर रहे हैं कि अब हसन नवाज का नंबर ऊपर होना चाहिए, इतना नीचे आके अगर आप उसको चौथे नंबर पे लाएंगे और वो जल्दी आउट हो गए तो आपके पास 5वें 6ठे पे मारने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन फिर ये तो अभी उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब हो रही है, दोनों मैचों में उसकी स्ट्रेटेजी कामयाब हुई है। अगर आपको 45 ओवर का मैच होता तो हसन नवाज आपको 250 तक भी ले जा सकता था। अभी उसके लग रहे हैं छक्के चौके। पिछले मैच में उसने 5 छक्के मारे, इस मैच में उसने 3 छक्के मारे, तो लग रहा है कि उसमें छक्के मारने की एक नेचुरल एबिलिटी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, अब आ जाते हैं हम रिजवान की कप्तानी पे, क्योंकि मैच राइट फ्रॉम डे 1 जब से रिजवान खेल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता था जैसे बातों में, इसमें उनके एक जो कहते हैं ना जीत के लिए खेलने वाला, वो नजर आता है कि वो इतना स्किलफुल नहीं हो, लेकिन अपनी 100% देने की कोशिश ज़रूर करते हैं। बट इन चैंपियंस ट्रॉफी हमने देखा कप्तानी बहुत ख़राब,
फिर बाद में आके ये कहना कि मेरी तो कोई चलती नहीं थी, उसका कोई फायदा नहीं होता। या तो अब उस वक्त कहिए कि कौन हु इज कॉलिंग द शॉट्स, अभी ये बात कहिए कि ये टीम जो है वो हैसन बना रहे हैं और इनका कोई रोल नहीं है, तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनका एज कैप्टन रोल है, मुझे तो नहीं समझ में आया कि जब शाहीन और हसन दोनों अच्छी बॉलिंग करा रहे थे, बचा के ओवर्स का क्या करना था, एक और करा देते। हसन ने 2 विकेटें ली हुई थी, थोड़ा सा और फोर्स मारते। कप्तानी में उसकी फ्लॉज हैं। जब स्पिनर्स लेके आए वो उन्होंने यूज़ किया कि नहीं मैं सलमान को और साइम से ओवर्स करा लूंगा। 16 ओवर तक मैच पाकिस्तान के काबू में था, 64 पे 2 आउट थे। बिल्कुल आपको अगले ओवर में 21 ओवर में आपने स्कोर, ना सिर्फ स्कोर बचाना था बल्कि आपको विकेटें भी लेनी थी। वो आपको विकेटें नहीं मिली। 17वें ओवर में शाहीन के 17 रन बन गए। 18वें ओवर में जब वो उस वक्त शाहीन को लाना भी दोबारा, शेफेन रादरफोर्ड का आपको पता है कि वो स्पिनर पे स्ट्रगल करता है, आपने लाके उसको शाहीन दे दिया, वो वहां पे उसका बिल्कुल हाथ खुल गया। वहां गलतियां हुई और वही आपको कॉस्ट कर गया मैच। फिर आपके 18वें ओवर में 20 रन बन गए सलमान आगा के। वो वाला ओवर अगर कोई प्रॉपर कर जाता 17 और 18वां, तो पाकिस्तान को थोड़ी सी वो मिलती। विकेटें नहीं मिली, उसका एक बड़ा प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम है।